बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS कुछ जरूरी तरीके हैं जान बचाने के। ये उन लोगों की मदद करता है जो खतरे में होते हैं। हो सकता है उनका दिल काम करना बंद कर दे या फिर उनकी सांसें रुक जाए। BLS उनकी जान बचा सकता है। BLS सीखना आसान है, कोई भी कर सकता है। आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। BLS सीखकर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। ये एक सुपर पावर की तरह है। सोचो आपने किसी को गिरते हुए देखा, आप मदद करना चाहेंगे, है ना? लेकिन पहले देखो कोई खतरा तो नहीं है। चारों तरफ देखो, क्या आग लगी है? कोई खतरनाक जानवर है? कोई तेज गाड़ी आ रही है? पक्का कर लो कि आपके लिए वहां जाना सेफ है। अगर सेफ नहीं है तो पास मत जाओ। मदद के लिए किसी को फोन करो, आपकी सुरक्षा भी जरूरी है। जब आपको लगे कि सब सेफ है तब उस पर्सन के पास जाओ। अब आप मदद शुरू कर सकते हैं। आपने देख लिया है कि जगह सेफ है। अब ध्यान से और सावधानी से पर्सन के पास जाओ। क्या वो ठीक है? उनके कंधे पर हल्के से थपथपाओ और चेक करो। अगर उनका नाम पता है तो जोर से पुकारो, क्या आप ठीक हैं? अगर वो जवाब देते हैं तो अच्छी बात है, शायद उन्हें बस थोड़ा समय चाहिए। उनके साथ रहो और देखो कि क्या उन्हें हेल्प चाहिए। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो वो बेहोश हो सकते हैं। ये सीरियस है, हमें जल्दी और सही तरीके से काम करना होगा। कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हम क्या करें? सबसे पहले मदद के लिए फोन करो। अपने लोकल इमरजेंसी नंबर पर फोन करो। इंडिया में ये 112 है और दूसरे देशों में 911। उन्हें बताओ क्या हुआ है और आप कहां हो। अगर कोई और पास में है तो उसे AED ढूंढने के लिए कहो। AED का मतलब है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। ये एक डिवाइस है जो दिल को फिर से शुरू कर सकता है। मदद मिलना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी सर्विसेज और AED बचने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5, सांसों की डोर, चेकिंग फॉर ब्रीदिंग। हमने मदद के लिए फोन कर दिया है। अब देखते हैं कि पर्सन सांस ले रहा है या नहीं। उनकी छाती देखो, क्या ये ऊपर नीचे हो रही है? ध्यान से सुनो, क्या आपको उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है? अपने गाल पर उनकी सांसों को महसूस करो। अपना हाथ उनके नाक और मुंह के पास रखो। क्या आपको कोई हवा महसूस हो रही है? अगर वो नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो ये अच्छा साइन है। जब तक हेल्प नहीं आती उनके साथ रहो। सेक्शन 6, दिल को फिर से शुरू करना, परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशंस। इस सेक्शन में हम आपको इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशंस करने के जरूरी स्टेप्स बताएंगे, जो CPR का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पर्सन सांस नहीं ले रहा है या सिर्फ गैस्पिंग कर रहा है तो हमें तुरंत CPR शुरू करना होगा। ऐसे सिचुएशंस में समय बहुत जरूरी होता है। CPR का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो इमरजेंसी में यूज होती है जब किसी का दिल धड़कना या सांस लेना बंद हो जाता है। ये शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन सर्कुलेट करने में मदद करता है और जरूरी ऑर्गन्स को तब तक काम करने में मदद करता है जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती। सबसे पहले उनकी छाती के बीच का हिस्सा ढूंढो। ये जरूरी है ताकि कंप्रेशंस इफेक्टिव हों। दोनों हाथ एक के ऊपर एक उनकी छाती के बीच में, निपल्स के बीच में रखो। अपनी एल्बोज स्ट्रेट रखो और शोल्डर्स सीधे हाथों के ऊपर होने चाहिए। उनकी छाती पर जोर से और तेजी से दबाओ। जोर आपके अपर बॉडी से आना चाहिए, सिर्फ आर्म्स से नहीं। कम से कम 2 इंच गहराई तक दबाओ। ये डेप्थ जरूरी है ताकि ब्लड सर्कुलेट करने के लिए प्रेशर क्रिएट हो। रेट 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशंस होनी चाहिए। ये लगभग Bee Gees के स्टेन अलाइव गाने के टेम्पो के बराबर है। सोचो आप उनके दिल को रिस्टार्ट करने के लिए एक बटन दबा रहे हो। स्टेडी रिदम रखो और जोर से दबाने से मत डरो। जब तक हेल्प नहीं आती तब तक मत रुको। लगातार चेस्ट कंप्रेशन जरूरी है ताकि ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बना रहे। सेक्शन 7, रेस्क्यू ब्रीथ्स, एडिंग रेस्पिरेशन। ट्रेन्ड रिस्पॉन्डर्स के लिए चेस्ट कंप्रेशंस के बाद रेस्क्यू ब्रेथ्स दिए जा सकते हैं। इससे उनके लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचती है। उनके सर को पीछे की तरफ हल्के से झुकाओ। उनकी चिन ऊपर उठाओ। उनकी नाक बंद करो। अपना मुंह उनके मुंह पर रखो। 2 ब्रेथ्स दो। हर ब्रेथ लगभग 1 सेकंड की हो। देखो कि क्या हर ब्रेथ के साथ उनकी चेस्ट ऊपर उठती है। 30 चेस्ट कंप्रेशंस और फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स के साइकिल्स कंटिन्यू करो। हेल्प आने तक करते रहो। सेक्शन 8, AED, एक पावरफुल एलाई इन रेससिटेशन। AED जान बचा सकता है। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में हर सेकंड कीमती होती है और AED का होना लाइफ और डेथ के बीच का अंतर ला सकता है। अगर कोई AED लाता है तो उसे तुरंत यूज करो।
एडी ऑन करो, वॉइस प्रॉम्प्ट्स फॉलो करो। ये डिवाइस यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, बिना मेडिकल ट्रेनिंग वालों के लिए भी। ये आपको स्टेप्स बताएगा। साफ और शांत इंस्ट्रक्शंस आपको फोकस रहने और जरूरी एक्शंस जल्दी लेने में मदद करेंगी। एईडी पैड्स पर्सन की छाती पर रखो, पक्का करो कि वो सही जगह पर हैं, जैसा कि पैड्स पर डायग्राम्स में दिखाया गया है। एईडी उनके हार्ट रिदम को एनालिस करेगा। ये स्टेप जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि शॉक की जरूरत है या नहीं। अगर शॉक एडवाइस किया जाता है तो पक्का करो कि कोई भी पर्सन को टच न करे। ये सबकी सेफ्टी के लिए है। जब कहा जाए तो शॉक बटन दबाओ। डिवाइस दिल को एक कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देगा। एईडी नॉर्मल हार्ट रिदम रिस्टोर करने में मदद कर सकता है। ये वो इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है जो पर्सन को रिवाइव कर दे। शॉक के बाद सीपीआर कंटिन्यू करो, एईडी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए। सीपीआर और एईडी यूज करने से बचने के चांसेस काफी BIH जाते हैं। सेक्शन 9, कभी हार मत मानो, कंटिन्यूइंग केयर अंटिल हेल्प अराइव्स। सीपीआर करना टायरिंग हो सकता है, लेकिन हार मत मानो, हेल्प आने तक करते रहो। अगर कोई और सीपीआर में ट्रेंड है तो हर कुछ मिनट्स में रोल स्विच करो, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। इमरजेंसी सर्विसेज का आना अच्छी बात है, वो पर्सन की केयर संभाल लेंगे। आपने जो बन सकता था वो किया, आपने उन्हें बचने का बेस्ट चांस दिया है। अपने पर प्राउड फील करो। सेक्शन 10, आप एक हीरो बन सकते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ BLS। BLS जानना एम्पावरिंग है। बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS एक जरूरी स्किल सेट है जो हर किसी को सीखना चाहिए। इसमें सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जो इमरजेंसीज में जान बचा सकती हैं। चाहे कार्डियक अरेस्ट हो, चोकिंग हो या ड्राउनिंग, BLS जान बचाने के लिए जरूरी इमीडिएट केयर देता है जब तक प्रोफेशनल हेल्प नहीं आ जाती। ये आपको स्किल्स देता है ताकि आप लाइफ और डेथ सिचुएशन में डिफरेंस ला सकें। BLS कोर्स करो, रेगुलरली प्रैक्टिस करो। ये कोर्सेज हर किसी के लिए है, चाहे उनका बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस कुछ भी हो। ये आपको चेस्ट कंप्रेशंस, रेस्क्यू ब्रेथ्स और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED यूज करना सिखाते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे इमरजेंसी में। BLS परफॉर्म करते समय कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस से आप प्रेशर में भी क्विकली और इफेक्टिवली काम कर सकते हो। याद रखो, जान बचाने के लिए आपको मेडिकल प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। आम लोगों ने BLS स्किल्स के साथ बहुत सी जानें बचाई हैं। जरूरत पड़ने पर आप किसी की लाइफ और डेथ के बीच का अंतर बन सकते हो। BLS के साथ कोई भी हीरो बन सकता है। काम रहो, स्टेप्स फॉलो करो, आप कर सकते हो। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में काल्म रहना और सीखे हुए स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आप एक जान बचा सकते हो। सोचो आप कितना बड़ा काम कर सकते हो। BLS सीख कर और प्रैक्टिस करके आप किसी की जिंदगी में हीरो बनने के लिए तैयार हो रहे हो। इंतजार मत करो, आज ही ट्रेनिंग लो।